हेलो पीपल, मैं हूं शैन वॉक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, कुछ भी नहीं बदला है। इन्फॉर्मेशन जैसे पहले आती थी उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब आने वाली है। एक ही चीज़ बदली है, अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घर पे नहीं होगी, अब रिकॉर्डिंग होगी लाइव किसी भी कंट्री में। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ वक्त हुआ है 8:15 सुबह का टाइम है। पहले मैं आपको नज़ारा बाहर का दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे -3 टेम्परेचर है, सब स्नो है। ये देखिए गाइस, वाह, ये देखिए बहुत स्नो, सब जगह स्नो है। मेरे अपोजिट में भी एक होटल है, आप देख सकते हैं गाइस, सब जगह स्नो है। बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। मैं विंडो बंद कर लेता हूँ गाइस, बट नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल है गाइस। अभी तो जस्ट डे स्टार्ट हुआ है। जब मैं दिन में अगर मुझे ये अलाउ करेंगे तो मैं आपको और नज़ारे दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा, कल रात को मैं बहुत थक चुका था और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, बहुत अंधेरा था, तो आपको ज़्यादा देख नहीं पाते थे। इसलिए मैं सोचा अभी रेस्ट करता हूँ और सुबह मॉर्निंग फ्रेश होकर वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस, मैं 1 घंटे पहले मैं उठ गया था और मैंने जो भी मेरी लॉन्ड्री थी, ये देखिए वहाँ मैंने कलेक्ट कर दी है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे चाय है, ये कुछ ब्रेड टाइप का है, और ये है ब्रेकफास्ट, एग्स और कैरेट, टोमेटो। काफ़ी अच्छा गाइस। इस ब्रेकफास्ट का इन्होंने €2 एवरीडे चार्ज किया है। गाइस, ब्रेकफास्ट मैंने ख़त्म कर लिया है। अब गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो इस वक्त है मुझे जाके अपनी लॉन्ड्री, जो मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे इनकी एक स्पेशल किचन है जहाँ आप कुक कर सकते हैं, अपने कपड़े धो सकते हैं। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ गाइस, अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ। एक मैं अपना दरवाज़ा खोल लूँ। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो अभी हम नीचे जाएंगे। ओके, गाइस, यहाँ पे टेम्परेचर और कम हो चुका है। अब है यहाँ पे -4। गाइस, ये है किचन, आपको दिखा देता हूँ। ये है टोस्टर, यहाँ सब सामान, ये है फ्रिज, ये है टेबल। ये मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी वो वॉशिंग चालू है। ये है किचन एरिया गाइस, और ये है विंडो। और नज़ारा बड़ा प्यारा है गाइस, ये देखिए हर तरफ स्नो ही स्नो है। तो गाइस, जैसे ये मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे तो मैं इसे सूखने के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद गाइस हम बाहर जाएंगे। मैं आपको बता दूँ गाइस, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मुझे 10 डेज़ मैंडेटरी क्वारंटीन करना है एक प्राइवेट रूम में। तो मैंने अपस्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे प्राइवेट रूम बुक किया है, ये ग्राउंड फ्लोर है। मैं इस वक्त किचन एरिया में हूँ गाइस, और मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाहर जा सकूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट, मैंने जैसे आपको बताया, ब्रेकफास्ट का €2 है, लंच का €6 है, जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में ₹300 होता है, और डिनर का शायद €6 होगा। तो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है, पर एक तरफ से आप देखेंगे तो अगर 1-2 दिन की बात हो तो आप मैनेज कर सकते हैं। बट एवरी डे 10 डेज़ तक मुझे रहना है, तो एवरी डे €20 खाने के लिए मुझे नहीं लगता है फीजिबल है। तो मैं कोशिश करूँगा इनसे परमिशन लेके कि मुझे जाने दीजिए कुछ टाइम के लिए, लाइक 15-20 मिनट से हाफ एन आवर के लिए। हम जाएंगे और चेक करेंगे यहाँ की लोकल शॉप्स। बाय द वे, यहाँ भी लोग रशियन बोलते हैं गाइस, तो यहाँ पे लोकल शॉप को मैगज़ीन कहा जाता है रशियन लैंग्वेज में। और वहाँ मैं जाऊँगा, आपके लिए व्लॉग बनाऊँगा, देखते हैं क्या मिलता है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें खाने के या और जो चीज़ें हैं जो काम आती हैं वो मैं ले आऊँगा, क्योंकि मुझे बार बार ये बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि गाइस यहाँ का जो 10 डेज़ का क्वारंटाइन वो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन है। आई थिंक मेरा कपड़ा हो चुका है। जी नहीं, अभी भी वक्त बाकी है, तब तक मैं चेक कर लूँ यहाँ बाहर क्या है। वो देखिए गाइस, ये कुछ यहाँ से ऐसा दिखता है। ये एरिया जो है, ये है एंट्री लॉबी। जब आप एंटर करेंगे इस होटल में तो लॉबी बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस।
तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए मैं अभी ये काम ख़त्म करता हूँ, अपने कपड़े धो के उसको सुखाने रख देता हूँ, उसके बाद जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं कंटिन्यू करूँ। तो गाइस मैं अभी अपने रूम में फिर से आ गया हूँ। नीचे मेरे कपड़े अभी भी लाइक वॉशिंग मशीन चालू है, वो फिनिश नहीं हुआ है। पर गाइस प्रॉब्लम ये है कि ओके एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूँ, जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री या रशिया या किसी कोल्ड कंट्री में जाते हो तो हर एक रूम में एक हीटर होता है इस तरह से। तो जो हीटर मैंने अभी आपको दिखाया गाइस वो बंद हो गया था, और जब मैं रूम में आया तो अचानक मुझे ज़्यादा ठंडी लगने लगी। तो मैं सोचने लगा गाइस कि ऐसा क्यों, तो फिर मैंने चेक किया कि हाँ ये बंद है, तो मैंने उन्हें बुलाया। प्रॉब्लम है गाइस कि इन्हें भी इंग्लिश यहाँ बहुत लाइक येस नो ही आती है, तो मुझे रशियन से काम चलानी पड़ गई क्योंकि मुझे रशियन आती है। तो गाइस ये इसके बदले दूसरा ऑप्शन था, उन्होंने मुझे ये दिया एक फॉर टाइम बीइंग टेम्पररी, उन्होंने मुझे ये ला के दिया छोटा। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ठंडी है और ठीक है मैं काम चला लूँगा। तो गाइस अब हम लंच करेंगे। लंच के बाद मैं, जैसा मैंने आपको बताया, लंच के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे जाऊँ लोकल शॉप मैगज़ीन में और कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैं ख़रीद सकूँ। तो गाइस ये है लंच, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आ चुकी है मेरी लंच काफ़ी हैवी है गाइस। पोटैटो है, सैलड है, चिकन सूप है और ये है ब्राउन ब्रेड। हमारे यहाँ स्क्वायर होता है, ये इसका शेप कुछ ओवल है। चलिए बहुत डिलीशियस लग रहा है, तो मैं अपना लंच ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, बाहर चेक करते हैं क्या ओपन है, क्या शॉप्स है, क्या हमें कुछ मिल सकता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं हूँ, मुझे सीरियसली पता नहीं मैं कहाँ हूँ गाइस। एक्चुअली मैं होटल रूम से निकला था सिम कार्ड के लिए, पर ट्रस्ट मी गाइस यहाँ किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है और मैं लाइक फंस चुका हूँ। 1 घंटे हो चुके हैं गाइस, मैंने एक बस ली थी। अब उस बस में मैं चढ़ा, मुझको यहाँ वहाँ घुमा फिरा के 45 मिनट्स 1 आवर के बाद उन्होंने यहीं छोड़ दिया। अब यहाँ पे हर जगह बर्फ़ है गाइस, हर जगह स्नो है और मैं कुछ भी नहीं कर पा गाइस। एक भी इंसान को इंग्लिश नहीं आती है और ना मेरे पास सिम कार्ड है, ना मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ना किसी को कुछ पूछ सकता हूँ। अब देखिए क्या होता है, मैं अपनी जर्नी में बस ढूंढता हूँ। मैं फंस चुका हूँ गाइस, मैं आपको फिर अपडेट देता हूँ। गाइस फाइनली मैं बस मुझे मिली है, बट यहाँ कोई भी इंग्लिश बात नहीं होता गाइस। देखिए यही होता है, आप गूगल पे पढ़ के आते हैं। मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया गाइस रीगा में, यहाँ पे कोई भी इंग्लिश बात नहीं करता। 2 घंटे हो गए मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक सिम कार्ड लिया नहीं, बस नेटवर्क है नहीं, तो मैं रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा था। 2 घंटे हो गाइस, कोई मदद नहीं करता है। ये देखिए ये बाहर का सीन है यहाँ से। फाइनली मुझे एक बस मिली है, होपफुली मैं अपने होटल तक पहुँच जाऊँ गाइस। बिना इंटरनेट, बिना नेविगेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर मैं वीडियो बना गाइस। एकदम पाँव फ्रीज़ हो गए हैं नीचे। तो मैं दुआ करता हूँ मैं अपने होटल पहुँच जाऊँ। अगर सिम कार्ड होता तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती, बट गाइस क्या कर सकते हैं, अभी सिम कार्ड का तो भी मैं क्वारंटाइन में हूँ, तो मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे थे। बस 2 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि आप बाहर जाकर कुछ खरीद सकते हैं। बस गाइस वहीं से मैंने किसी को पूछा, उन्होंने कहा कि बस पकड़ के आप जाइए, उसी बस में वापस आना। बट आते वक्त गाइस मुझे 2 नंबर बस में किसी ने चढ़ा दिया था। 2 घंटे से मैं घूमा, फाइनली मुझे 24 नंबर बस मिली है। अब मैं देखता हूँ होटल पहुँचता कि मैं आपको अपडेट वहाँ देता हूँ गाइस। गाइस फाइनली मैं अपने रूम में पहुँच चुका हूँ। सीरियसली मैं आपसे क्या कहूँ गाइस, जाना सिर्फ था यहाँ से 500 या 800 मीटर और मुझे कुछ ख़रीदना था। तो जैसे मैंने आपको बताया, लंच के बाद कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो ख़रीदना बहुत ही अनिवार्य था। बट गाइस एक प्रॉब्लम हो गई, जब मैं यहाँ से बाहर निकला, फ़र्स्ट ऑफ ऑल -3 डिग्री ऑलरेडी था। तो मैंने किसी से पूछना चाहा कि बॉस किस डायरेक्शन में हम जाए, क्योंकि मेरे पास अभी तक सिम कार्ड है नहीं, ना ही मेरे पास नेविगेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत कम लोग थे, क्योंकि इतनी ठंडी है तो जाहिर सी बात हुई आपको सड़क पे तो दिखेगा नहीं। इक्के दुक्के जो मिलते भी थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी। रशियन में बात करता था, उनको कुछ लोग को रशियन भी नहीं आती है, लातवियन आती है। अब मुझे लातवियन तो आती नहीं। तब गाइस मैंने कैसे किसी एक बंदे से बात की और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से 58 नंबर की बस पकड़ के जाइए, आपको उस स्टॉप पे उतारेंगे, वहाँ
मैगज़ीन है, लाइक स्टोर है, दुकान है जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं और फिर आप आते समय वही बस में वापस आना। गाइस मैं वहाँ उतर तो गया, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी भी, बट जब मैं वापस आने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा हुआ तो किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये नंबर नहीं, 2 नंबर बस में जाइए, वो जाएगी। अब जब मैं 2 नंबर बस में चढ़ गया गाइस, उस बस ने मुझे एटलीस्ट 2 घंटे तो मुझे घुमाए होंगे, यहाँ वहाँ, राइट लेफ़्ट सेंटर। फाइनली जब उसकी स्टॉप ख़त्म हुई तब वहाँ मैं उतरा और मैंने वहाँ चाहा किसी से पूछना, बट कोई बता ही नहीं रहा था। अब गाइस देखिए, अगर मेरे पास सिम कार्ड होता मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर हूँ। बट अगर आपके पास सिम कार्ड ना हो, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो और जहाँ पे लोग इंग्लिश और कभी कभी रशियन भी यहाँ बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, तब गाइस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवेज ये भी एक्सपीरियंस था, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद गाइस फाइनली मैंने समहाउ बस स्टैंड ढूंढा, राइट बस नंबर ढूंढा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा था कल जब मैं एयरपोर्ट पे था, वहाँ से मैं टैक्सी ली थी। हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गया, जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं रीगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप बस से अपने होटल जा सकते हैं या तो आप टैक्सी ले सकते हैं। मैंने टैक्सी लिया था गाइस, तो ये बहुत रात हो चुकी थी, बहुत स्नो गिर रही थी, तो टैक्सी लेना समझदारी थी। जब मैं टैक्सी में यहाँ तक पहुँचा तो उसने कहा 19 यूरो 70 सेंट्स, मैंने उसको 20 यूरो दे दिए, लगभग इंडियन रुपीज़ में हो जाते हैं 1700 रुपीज़। गाइस एयरपोर्ट से होटल तक का डिस्टेंस था 24 किलोमीटर, मुझे लगे 50 मिनट कवर करने में। गाइस यहाँ पे लोग गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं, मोस्टली लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती है, बट जो सिग्नल का रूल्स है, जो रेगुलेशन है, ये बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। अभी तो ये सेकेंड डे है, तो मैं देखिए गाइस वैसे भी किसी को जज करना नहीं चाहिए, बट एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी होता है। अभी तक तो मुझे कुछ खास पता है नहीं, बट आज मैंने हेल्प के लिए बहुत लोगों से पूछा, कोशिश की मैंने, बट जैसे होते ना गाइस, सम पार्ट्स इन यूरोप, कुछ यूरोपियंस बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, लाइक वो अपने तक ही सीमित होते हैं, उनको किसी से ज़्यादा बात करना, स्माइल तक कोई नहीं देता है। अब यही गाइस हम इंडिया में होते, कोई भटक जाता तो 40 नहीं 400 लोग मिल जाते मदद करने के लिए। हर कोने में आप किसी पूछते इसमें यहाँ जाना भाई साहब या बहन जी जो भी है, वो डायरेक्टली आपको बोलते थे अच्छा यहाँ से जाइए, अच्छा यहाँ से जाइए। यही बात है गाइस, अपना देश ही होता है, बट रोटी पैसा कमाने के लिए लोगों को ट्रैवल करना होता है, किसी किसी को शौक़ है ट्रैवल का। एनीवेज अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी चॉइस है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कल मैं सुबह होते ही अच्छे से जाके एक सिम कार्ड की दुकान पे पहुँच जाऊँ, वहाँ सिम कार्ड ख़रीद लूँ। एक्चुअली गाइस ये जो होटल का लोकेशन है ये सिटी सेंटर से बहुत ही फार अवे है, इसीलिए बहुत कम दुकानें हैं। अगर आप यहाँ से चल के 3 या 4 किलोमीटर जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है, ना ही मेरे पास ऐप है, तो मैं टैक्सी बुक कर नहीं सकता हूँ। 4 किलोमीटर -7 में चलना। जब मैं वहाँ खो गया था, जब मैं बस ढूंढ रहा था, तो ऑलमोस्ट -7 डिग्री तक टेम्परेचर आ चुका था। मैंने वहाँ पे एक बोर्ड था, वहाँ मैंने देखा। अब गाइस इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि फ़ोन निकालना ही मुश्किल था, या कैमरा जो मेरे पास बैकअप होता है कैमरा, फ़ोन अगर कैमरा की बैटरी मर जाती है तो मैं फ़ोन से भी शूट कर लेता हूँ, बट गाइस दोनों निकालना पॉसिबल नहीं था, बैटरी भी डेड हो गई और इतना ठंडी था, लाइक हाथ एकदम फ्रीज़ हो जा रहे थे, तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई। तब मैं कैसे बस पकड़ के मैं आया। 42 मिनट्स मुझे बस में लगे, फिर बस ने मुझे कहीं पे उतार दिया। मुझे नाम याद था, तो उस जगह होता है कि मैंने किसी से पूछा, तो वहाँ पे एक लेडी थी, स्टोर में काम करती थी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी इस वक्त आपको कोई बस तो मिलेंगी नहीं, बस ज़्यादा दूर नहीं है, आप चलिए, मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगी। उनका नाम था अलेक्जेंड्रा, उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, क्योंकि वही एक बंदी थी जो इंग्लिश हल्की फुल ठीक ठाक बोल सकती थी। तो मैंने उनसे कहा कल मैं सिम कार्ड मुझे लेना है, आपका नंबर दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई इंग्लिश तो बोलता नहीं है। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से नंबर दिया, कहा यस प्लीज़ कल आप कॉल करना अगर आपको सिम कार्ड के लिए जाना होगा तो गाइस देखिए, कहीं कहीं मदद मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती है, बट आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट कभी नहीं करना, ना ही लाइफ में, ना ही लोगों से, ना ही किसी कंट्री में। आपको बस अपना दिमाग यूज़ करना है और पोलाइट रहना है, मॉडेस्ट रहना हमेशा। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, और वीडियो लाइक कर दीजिए गाइस। बहुत तकलीफ़ होती है वीडियो बनाने में, बहुत ठंडी जगह है, बट गाइस आने वाले समय में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नॉर्वे, हर एक शेंगेन कंट्री में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मैं हूँ शायन मौत, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।